नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्रभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना के दौरान हम और आप सभी देख रहे थे सम्यक ज्ञान के संबंध में। आचार्य महोदय यहाँ 45वीं कारिका में सम्यक ज्ञान के तृतीय भेद चरणानुयोग की व्याख्या कर रहे हैं। 4 अनुयोग में से 2 अनुयोग देखे थे, प्रथमानुयोग और करणानुयोग। अब बता रहे हैं चरणानुयोग। चरण शब्द का अर्थ आप सब जानते हैं। चरण शब्द रूढ़ि अनुसार पद के अर्थ में आता है। जैसे आप कहते हैं चरण प्रक्षालन करो, भगवान के चरण छुओ, गुरुजनों के चरण छुओ, धोख लगाओ, माता पिता के चरण छुओ। तो चरण शब्द का अर्थ आप जानते हैं। चरण माने पद, कदम, पैर। चरण में आंग प्रत्यय लगा दो तो होता है आचरण। आचरण के पूर्व यदि मंगल शब्द लगा दो तो होता है मंगलाचरण। सदा शब्द लगा दो, सत शब्द तो होगा सदाचरण, और कद शब्द लगा दो तो कदाचरण। यह चरण शब्द आचार का सूचक है। जिनका आचरण मंगलमय है उनके जीवन में सदैव मंगलाचरण है। जिनका आचरण अमंगलमय है, कुत्सित है, उनका जीवन कुत्सित आचरण से युक्त होता है, अमंगलमय होता है। चर शब्द गमन के अर्थ में आता है। चरई वेति चरई वेति चरई वेति। चर शब्द स्थिरता का वाची नहीं, गमन का वाची। चरति। और चर धातु गमने भुंगते च, गमन के अर्थ में भी आती है और भोजन के अर्थ में आती है। आचरण करना आत्मा का भोजन कराना है। सदाचरण आत्मा का सम्यक भोजन है। कदाचरण आत्मा का अभक्ष यानी हीय रूप जो संसार में भ्रमण कराए, दुख देने वाला भोजन है। सदाचरण के भोजन से आत्मा तृप्त होती है और शाश्वत सुख को प्राप्त करने में समर्थ होती है। कदाचार से आत्मा दुर्बल होती है, रोगी होती है और पतित होती है। चरण के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग में गमन होता है, बिना चरण के गमन नहीं होता। जैसे संसारी प्राणी बिना पैरों के चल नहीं सकता, यदि वह पैरों पर खड़ा हो गया तो चल सकता है। जो बैठा है तो अभी चल नहीं सकता, लेटा है तो चल नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि, शासन संबंध और मिश्र उठाने वाले जीव यूँ समझो कभी पड़े हैं। जो
चतुर्भुज स्थान वाले हैं अव्यत सम्यक दृष्टि, वे अपने स्थान पर खड़े हैं, चलने को तत्पर हैं, किंतु देशव्रती प्रमत्त अप्रमत्त आदि स्थान वाले जीव वह चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलना पैरों से होता है, चरण से होता है, चरण के बिना चलना नहीं होता। जैसे चरण के बिना चलना नहीं होता, वैसे ही आचरण के बिना मोक्ष मार्ग में चलना नहीं होता। और आचरण आता है छठवें स्थान से, व्यवहार की भाषा में निश्चय में आचरण आता है सप्तम स्थान से, अपने स्थान से, उपचार से आचरण माना जाता है पंचम स्थान से, और चौथे स्थान वाले आचरण से रहित होता है। संतुष्टि के लिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा, किंतु वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं कराता है, बस मोक्ष मार्ग के सन्मुख खड़ा कर देता है, इतना ही बस आचरण मानो। जो चरणानुयोग के ग्रंथ हैं जिनमें प्राणियों के आचरण की बात है, तो प्राणियों का आचरण कैसा था, प्रथमा ने उसे जाना पर का आचरण, उनका अंतरंग कैसा था, परिणामों का कणा ने उसे जाना, या अन्य जो द्रव्य हैं पुद्गल धर्म आकाश काल कैसे कैसे विद्यमान, उनके कितने प्रदेश होते हैं, क्या स्थिति होती है, क्या स्वभाव होता है, वो कणा ने उसे जाना। अभी चरणानुयोग है स्व का वैरंग, जो वैरंग क्रिया है चाहे पाप में चाहे पुण्य में, शुभ या अशुभ, उस क्रिया से ही जीव का यह निश्चित होता है कि कौन सी गति में जाएगा। पाप में क्रिया है तो अधोगति की ओर जाएगा, पुण्य में शुभ क्रिया है तो ऊपर की गति में जाएगा। और क्रिया यदि शुद्ध रूप है तो वह उसके पार चला जाएगा, चार गति की जो बाउंड्री है उसे क्रॉस करके चला जाएगा, फिर कभी चार गति में नहीं आएगा। तो चरणानुयोग स्वयं की बाह्य प्रवृत्तियों को, बाह्य चेष्टाओं को, बाह्य अंतर्जल्प आलाप और विचारों को जानने का साधन है। और वैरंग की शुद्धि से ही अंतरंग की शुद्धि तक पहुंचा जा सकता है। जीव के परिणामों के बारे में जाना तो अपने परिणाम सुधारने के लिए पहले वैरंग अपने नेम लिया, कोई भी अपने संयम की ओर आगे कदम बढ़ाया, उसके माध्यम से फिर अंतरंग में विशुद्धि आएगी। उसका कथन करेंगे द्रव्य अनुयोग में। द्रव्य अनुयोग वह कथन करेगा। अभी चरणानुयोग में क्या वर्णन दिया गया, तो आचार्य महोदय यहाँ बता रही हैं कि उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार से कैसे होती है, उन्हीं के शब्दों में देख लेते हैं। गृह मेद्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। ये चरणानुयोग का समय शास्त्र सम्यक ज्ञान विजानाति, सम्यक ज्ञान को जनाता है, विशुद्ध रूप से जनाता है। कौन सा सम्यक ज्ञान? गृह मेद्य नगाराणाम, गृह मेद्य घर में निवास करने वाले, घर में वास करने वाले, घर में ठहरने वाले, जो घर में स्थिर हो वह गृहस्थ, जो घर से बाहर रहे अनगार, आगार सहित सागार, आगार से रहित अनागार। गृह शब्द का अर्थ यूँ समझिए, जहाँ ग्रहण करना होता है, ग्रहण करना होता है, ग्रहण ज़्यादा करता है, छोड़ता कम है, वो गृहस्थ गृह। और जहाँ पर छोड़ना ही छोड़ना होता है, मोक्ष मार्ग का सम होता है, वह श्रमण। जहाँ आगार आदि परिग्रह का त्याग होता है तो अनगार। तो गृहस्थ वह सागार होता है, अणुव्रती होता है, अणुव्रतोगारी। देशव्रती होता है, देशवती सागारी। वह जो गृहस्थ है वह अपनी धुरी पर रह करके वहीं घूमता रहता है। जो श्रमण है अपनी धुरी को छोड़ करके आगे चलता है। गृहस्थ का जीवन समझो कोल्हू की बैल की तरह से, चलता तो है सुबह से शाम तक, किंतु पहुंचता कहीं नहीं है, वहीं चक्कर लगाता रहता है।
और श्रवण का जीवन है बहती हुई नदी की तरह से। एक बार चलना प्रारंभ कर दिया तो फिर नदी लौट करके नहीं आती, समुद्र तक पहुंच ही जाएगी जल पर्याप्त मात्रा में रहा तो। ऐसे ही श्रवण, यदि उसके पास जल रूपी धर्म पर्याप्त रहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यचारित्र, यह धर्म का जल पर्याप्त रहा तो इसके माध्यम से सिद्धालय तक पहुंच जाएगा। बीच में कमी पड़ गई तो वह धारा टूट जाएगी, स्वर्ग आदि का वैभव होकर के आएगा, फिर द्वारा से बारिश होगी, फिर नदी वहाँ से बहना फिर प्रारंभ करेगी और फिर समुद्र तक पहुँच जाएगी। तो गृहस्थ जीवन एक गृहस्थों का आचरण, एक श्रमणों का आचरण। गृहस्थों का जो आचरण है, चाहे उन गृहस्थों का मूल धर्म जिसका प्रारंभ होता है समीचीन श्रद्धा, समीचीन ज्ञान और समीचीन क्रिया से, इसलिए वो श्रावक कहलाता है। उस श्रावक के मूल गुण जिसके बिना श्रावक का श्रावकपना न ठहर सके, जैसे मूल के बिना वृक्ष नहीं ठहरता है, वैसे ही जिन गुणों के बिना श्रावक का श्रावकपना नहीं ठहरता वह श्रावक के मूल गुण हैं। 8 मूल गुण, उनका कथन करता है श्रावकाचार ग्रंथ। श्रावक के उत्तर गुण होते हैं जिन्हें 12 व्रत कहते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। उसका कथन करने वाला श्रावकाचार ग्रंथ, वह भी श्रावकाचार है। इसके साथ साथ श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं, श्रावक की 53 क्रियाएं और एक एक क्रिया के बारे में सब विस्तृत कथन। श्रावक के जो 12 व्रत बताए, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इन 12 व्रतों के स्वरूप, इन व्रतों को नवल बनाने की भावना, इन व्रतों के अतिचार, श्रावकों की 11 प्रतिमाएं, इन सभी का जो कथन करने वाले श्रावकाचार हैं। वर्तमान काल में 35-40 श्रावकाचार हैं, आचार्यों द्वारा वर्णित, विद्वानों द्वारा, कवियों द्वारा लिपिबद्ध भी अन्य कई श्रावकाचार हैं। तो वह श्रावक के धर्म का कथन करने वाला शास्त्र श्रावकाचार, वह भी चरणानुयोग का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है चरणानुयोग का श्रवणाचार, मुनियों की धर्म का कथन करने वाला। मुनिराजों का धर्म कैसा होता है? श्रावक का धर्म इतना है कि वह निर्ग्रंथ नहीं होता, ग्रंथियों से सहित होता है। श्रावक का धर्म ऐसा होता है कि वह अणुव्रतों का पालन करता, महाव्रती नहीं बन पाता। श्रावक का धर्म ऐसा होता है वह सकल परिग्रह का त्यागी नहीं होता। श्रावक का धर्म ऐसा होता है कि उसके मन में पाप के प्रति विरक्ति तो है, किंतु स्थूल पापों का त्याग करने वाला होता है, सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं करता। अणुव्रत लेता है, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह का प्रमाण करता है। श्रावक फिर अपने अणुव्रतों के गुणों को बढ़ाने के लिए गुणव्रतों का पालन करता है, दिग्व्रत, देशव्रत, अनदंडव्रत। फिर वह श्रावक मुनि बनने की शिक्षा प्रेरणा प्राप्त करने के लिए 4 शिक्षाव्रतों का पालन करता है, सामायिक, प्रोसदोभाष, भोगो परिमाण, अतिथि संभाग अथवा किन्हीं आचार्यों ने सल्लेखना व्रत को भी स्वीकार किया। ये श्रावक के 12 व्रत हैं। इन 12 व्रतों को शुद्ध बनाने के लिए भावनाएं भी हैं। इन 12 व्रतों में कैसे कैसे दोष लग सकते हैं, अतिचार हैं, उनसे बचने की बात भी कही। इन 12 व्रतों की स्थिरता कैसे आए उसका भी यहाँ पर बताया। तो यहाँ बताया कि गृह मिद्य अनगाराणाम, गृह में रहने वाले ग्रस्त, अनगार माने साधु, उनके चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा कैसे की जाए, इसके क्या क्या कारण है। जीवन में आचरण का प्रारंभ कैसे होता है, जीवन में वैराग्य का उद्भव कैसे होता है, जीवन में देश संयम सकल संयम की प्राप्ति कैसे होती है, उसका पालन कैसे किया जाए, चार्ट का पालन करते करते परिणाम निर्मल कैसे हो सकते हैं, ये सब चरणानुयोग के माध्यम से ज्ञात होगा। जो मुनियों की 18 शील के भेद और होते हैं, उनका आगे गुणसान बढ़ते हुए किस तरह से पालन करना, वो सब भेद, अवान्तर भेद, उन सब का स्वरूप, उन सब की विधि, उन सब का फल मुनियों के आचरण संबंधी ग्रंथों में है। तो श्रावक और मुनियों के आचरण संबंधी ग्रंथ वो सब आते हैं चरणानुयोग में।
तो ये यहाँ से प्रारंभ होता है चरणान योग। किस प्रकार से वे 8 मूलों का पालन करे गृहस्थ, किस प्रकार से 6 आवश्यकता का पालन करे, कैसे पूजा करी, कैसे स्वाध्याय करी, कैसे आहार आदि 4 प्रकार का दान दे, कैसे शीलवत का पालन करी, कैसे उपवास करी, कैसे स्वाध्याय करी, कैसे तीर्थ यात्रा करी, किस किस कर्तव्य का पालन कैसे कैसे करे। इस प्रकार अब आगे ये बढ़ता है, फिर प्रतिमाओं का पालन करता है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, पुरुषोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरम्भ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्देश्य त्याग प्रतिमा। इन 11 प्रतिमाओं का स्वरूप सरल भाषा में विस्तार से या सूक्ष्म रूप में संक्षेप में जिन ग्रंथों में भी श्राप का चार, तो ये सब कथन करने वाली और चार्त की वृद्धि कैसे होती जाए, निरंतर वृद्धि कैसे हो जाए, परिणामों की निर्भरता के हेतु सामयिक आदि को कैसे बढ़ाई, पुरुषोपवास में शुद्धि कैसे बनाई, या भोग की मर्यादा कैसे करे, अतिथि का संवाद कैसे करे, या शैलेखना की साधना कैसे करे। इस तरह वह श्रावक के व्रतों का विस्तार से कथन। इधर मुनियों के आचरण का किस प्रकार से संयम की साधना करे, 5 प्रकार का चारित्र, सामायिक क्षेत्र पर स्थापना, परशुद्धि, सूक्ष्म यथाख्यात, और इसके साथ साथ वह मुनियों का तप, 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तप, इनकी साधना के बारे में। फिर वह धर्म ध्यान के बारे में, वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति कैसे करे, इन सब का स्वरूप और मुख्य रूप से श्रावक और श्रवण अपने व्रतों में कैसे स्थिर रहें, क्या उनकी संहिता है, किस के अनुसार चलें। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पहुंचना चाहता है, हाथ में मैप लेके जाता है तो आप पहुंच जाते हैं। वर्तमान काल में आप जहाँ जाना होता है अपने मोबाइल में वो लोकेशन आपको प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर लगाया और मोबाइल के अनुसार चलते चले गए पहुँच जाते हैं। ऐसे ही ये श्रावक और श्रवणों के द्वारा आत्म कल्याण के मार्ग में गमन करने का ये एक मानचित्र है, ये चरणान योग। जिस मानचित्र को हाथ में लेके चलोगे तो रास्ते से भटकोगे नहीं और मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो आचार्य मोदी ने कहा तो चरणान योग संयम, ये चरणान योग का समय शास्त्र सम्यक ज्ञान विजानाति, यह सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। महान भाव आप सभी इस सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा में रत्नत्रय के संस्कारों का बीजारोपण करें, रत्नत्रय की साधना करने का साहस जागृत करें और रत्नत्रय का निर्दोष पालन करें। यही आत्महित का मार्ग है, आप सबसे प्राप्त करें, ऐसी हम भावना भरते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।